दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल चीज बताऊंगा कि आप लोगों को या बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो हमारी वेन है या जो हमारी आर्टरी है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या जो हमारी आर्टरी है या जो हमारा हार्ट, दिल जो धड़क रहा है, जब भी वो धड़क रहा है, क्या जितने टाइम वो धड़कता है उतने टाइम जो हमारे हाथों या गर्दन की नसें चलती हैं, क्या वो भी उतनी सिमिलर धड़कती हैं? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जिन पेशेंट्स को कभी भी कोई सैंपलिंग करानी है या आपको कैनुला लगाना है या कोई इंजेक्शन लगाना है, तो कहाँ देना होता है। अगर गलती से कभी आर्टरी में दे दिया तो क्या होगा जी, आज इस वीडियो में बताऊंगा। सो आइए जानते हैं। आर्टरी और वेन, हम सबने पढ़ा हुआ है कि मतलब जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे तो अक्सर वेन दिखती है, आर्टरीज तो कभी दिखती ही नहीं है। सो जब भी आप कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, ब्लड सैंपलिंग करा रहे हैं या इवन कैन्युलेशन करा रहे हैं, आपको हमेशा अपनी वेन पंचर करानी है। वेन हमेशा नीली नीली नसें दिखेंगी क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन में आप आराम से कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं, कैन्युलेशन लगा सकते हैं, या जब भी कोई पेशेंट बीमार पड़ता है, हमारे पास जो एक ही एक्सेस होता है वो होता है वीनस एक्सेस। आप आराम से एक सुई लगवाने, जैसे कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे भी वेन मिलती है वहां पे, और जिससे आप कोई भी मेडिकेशन दे सकते हैं। बट जो आर्टरीज होती हैं वो काफी डीप होती है और उन आर्टरीज में कभी भी पंचर नहीं कराना चाहिए। अगर गलती से कभी पंचर हो गया ना, तो आर्टरी का जो खून होता है ना, जिस तरह फवारा चलता है ना प्रेशर से, उसी तरह जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें भी ब्लड का प्रेशर काफी तेज होता है, एकदम से फवारा मारे। हमारे पास काफी ऐसी आर्टरीज हैं जिनको आप फील भी कर सकते हैं। यहाँ की आर्टरी को बोलते हैं रेडियल आर्टरी। आप आराम से फील कर सकते हैं अपनी रिस्ट में, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। दूसरी आर्टरी होती है अल्नर आर्टरी। यहाँ पे भी अगर आप टू फिंगर टच रखेंगे तो आपको यहाँ के भी आर्टरी फील हो सकती है। नहीं तो यहाँ पे आर्टरी एक होती है जिसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। अक्सर आर्टरीज तभी पंचर की जाती हैं जब भी आपको कोई एंजियोग्राफी करानी हो, और जब भी कोई सैंपल देना हो, या जिन पेशेंट्स का CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल काफी ज्यादा होता है, तो अक्सर हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं ABG टेस्ट, आर्टीरियल ब्लड गैस। इसमें आपकी आर्टरी को पंचर कर कर एक सैंपल लिया जाता है जो आगे जाके जांच के लिए जाता है, जिससे पता चल सके कि जिन लोगों को अस्थमा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनका CO2 लेवल कितना है। सो जब भी कोई इंजेक्शन देना है, आपने वेन में देना है। बट मैंने कभी कभार एक दो पेशेंट्स में ऐसे भी देखा है, या ऐसे सेंटर्स से हमारे पास पेशेंट आए हैं जिन्होंने गलती से आर्टरी पंचर करी और आर्टरी में दवाई दे दी, तो इसका इतना खतरनाक इम्पैक्ट हुआ कि आगे जाकर वो हाथ बिल्कुल गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गया, इससे ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई और बाद में हमें उनका हाथ काटना पड़ा। सो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई ब्लड सैंपल दे रहे हैं या कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, एक एक्सपर्ट से ही कराएं ये काम, जो ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और एक अच्छे सेटअप से हो, जिससे आगे जाकर आप कोई प्रॉब्लम में ना पड़े। क्योंकि जब भी ये कोई काम होता है ना, आप लोगों को तो पता नहीं चलता, बट जो ये काम कर रहा है उसके दिल और दिमाग में ये पता है वो क्या कर रहा है। सो हमेशा कॉशियस रहें। और अगर आपको कभी अपनी पल्स चेक करनी है तो आराम से अपनी पल्स चेक कर सकते हैं। और हाँ, जितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है, दिल धड़कता है, उतनी बार यहाँ की क्या, कहीं की भी आर्टरीज उतनी बार ही धड़कती हैं। सो अगर आपको कोई भी मेडिकेशन लेनी है तो वीनस एक्सिस ही लेनी है।